हमें याद रखना है कि ये जब आजादी का दिन है तो आजादी केवल एक दफे पाने से रह नहीं जाती है, हर समय उसके लिए लड़ना होता है। हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। इंदिरा गांधी भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व सदा चर्चा में रहा। देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जिनकी वजह से मोरारजी देसाई द्वारा गूंगी गुड़िया कही गई इंदिरा आयरन लेडी के तौर पर उभरी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर पर हुआ था। कन्या को उसके दादा मोतीलाल नेहरू ने इंदिरा नाम दिया। 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शनी नाम दिया था। इसके पश्चात यह इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठी, परंतु यह उसमें विफल रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के पश्चात 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस समय के दौरान इनकी अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें यह इलाहाबाद से जानती थी और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह में इनका विवाह फिरोज से हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य रहे फिरोज गांधी के लिए इंदिरा गांधी से शादी करना इतना आसान नहीं था। इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ फिरोज गांधी से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी बहुत चर्चित रही। फिरोज गांधी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी की प्रेम कहानी ने सभी बाधाओं का सामना किया था, जो भारतीय समाज में हर प्रेमी जोड़ा करता है। उनकी प्रेम कहानी में पहली बाधा उनका धर्म था। फिरोज गांधी एक पारसी थे, वहीं इंदिरा गांधी हिंदू पंडित थी। इंदिरा सिर्फ 16 की थी और फिरोज 21 साल के थे जब उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। फिरोज उनकी देशभक्ति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साल 1932-33 में वह नेहरू के साथ भी काम कर रहे थे। वह इंदिरा को देखते ही उन्हें पसंद करने लगे थे। समय बीतने के साथ वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्होंने पहली बार 1933 में इंदिरा के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन इंदिरा और उनकी मां ने इंदिरा की उम्र और उनके धर्म का हवाला देते हुए यह रिश्ता स्वीकार कर दिया। धीरे धीरे फिरोज की नजदीकियां नेहरू परिवार के साथ बढ़ती चली गई और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कमला नेहरू का निधन हो गया था। यही समय था जब फिरोज और इंदिरा की नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने 16 मार्च 1942 को शादी कर ली। फौलादी हौसले वाली इंदिरा गांधी ने लगातार 3 बार और कुल 4 बार देश की बागडोर संभाली। इंदिरा गांधी को विश्व की सबसे बड़ी नेताओं में से एक माना जाता था। ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनकी सेवा में रहीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक रहे। गांधी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई। वह अधिक वाम वर्गीय आर्थिक नीतियां लाईं और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद की अवधि में अस्थिरता की स्थिति में उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लागू किया। उन्होंने एवं कांग्रेस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना किया। इंदिरा गांधी जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 में अपनी हत्या तक पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सिफारिश पर देश में लगाए गए आपातकाल को उन्हीं फैसलों में गिना जाता है जिसकी वजह से उन्हें अपनी सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा और एक अन्य विवादित फैसला उनकी मौत की वजह बना। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई की कीमत उन्हें अपने सिख अंगरक्षकों के हाथों जान गंवा कर चुकानी पड़ी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस